मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। आगे कुरान के अल्फाज है अलैसा ज़ालिका। का मतलब खिताब किससे हो रहा है? जो तिलावत कर रहे हैं ना उससे अलग से खिताब हो रहा है। अल्लाह कह रहे हैं अलैसा ज़ालिका, जो पढ़ रहा है ना मेरी आयतों को या सुन रहा है, अल्लाह कह रहे हैं स्पेशल मैं सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूं, बता एक होता है ज़ालिकुम, ज़ालिकुम का माना खिताब किससे है? सबसे। ज़ालिका का माना सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूं जो पढ़ रहा है मेरी आयतों को या सुन रहा है। अलैसा ज़ालिका, जिस जात ने ये किया, मैं तुझसे पूछता हूं क्या उसको कुदरत नहीं है कि वो इसको मुर्दा बना के दोबारा उठा दे? इस सवाल पे अल्लाह ने सूरत को क्या कर दिया? खत्म। क्या वो दोबारा इस मुर्दे में जान नहीं डाल सकता? तो हमारे हजरत फरमाते थे जब मैं ये आयत पढ़ता हूं कहता हूं बला, जवाब में क्या कहता हूं? भला। अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? हम तो इनकार नहीं करेंगे तेरी इस कुदरत का। तूने कह दिया कि मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा हिसाब किताब के लिए, भला अल्लाह जरूर करेगा, मानता हूं मैं, क्योंकि अल्लाह सवाल कर रहा है ना। अल्लाह सवाल कर रहा है और सवाल भी सारी इंसानियत से नहीं, जो कुरान पढ़ रहा है स्पेशल उससे। अल्लाह कहते हैं कि तू बता क्या जिस जात ने मनी से गोश्त बनाया, गोश्त से हड्डियां, हड्डियों में खाल चढ़ा दी, पूरा इंसान बना के, फिर किसी को मर्द किसी को औरत बना के मां के पेट से बाहर निकाला। अब अगर ये मर गया तो जिसने ये सब कुछ किया है क्या वो दोबारा नहीं बना सकता? बस सूरत खत्म। अल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया। तो हजरत फरमाया करते थे मैं फौरन चीखता हूं भला क्यों नहीं बना सकता है? अल्लाह बना सकता है, हम तो मानते हैं। मुल्हिद लोग कहते हैं नहीं बना सकता। मुल्हिदीन बड़े फेंक रहे हैं आजकल मार्केट में, साइंसदानों के हवाले। मेरा बयान अभी इल्हाद पे नहीं है, वो मैं थोड़ा सा दरमियान में आ जाता है तो तड़का लगा देता हूं। साइंसदानों को हर चीज में बाप बना लिया गया है। साइंसदानों को ना जिस चीज का ताल्लुक हिस्ट्री से है वो साइंसदानों से पूछी जा रही है, जिस चीज का ताल्लुक पैगंबरों से है वो किससे पूछा जा रहा है? साइंसदानों से। दो मियां बीवी में निकाह हुआ, किसी ने इनकार किया मैं इस निकाह को नहीं मानता, नहीं हुआ, अभी रुखसती हुई नहीं है। एक कह रहा है हुआ है, दूसरा कह रहा है नहीं हुआ। आप साइंसदानों से पूछोगे कि हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो। गवाहों से पूछोगे भाई। दो आदिल आदमी गवाही देंगे भाई मैंने इजाब व कबूल अपने कानों से सुना है, तो मान लोगे ना? न्यूटन कहे नहीं हुआ ये, तो आप कहोगे भाई तेरी ये फील्ड, बोलो नहीं है। हर चीज में हर आदमी हर फील्ड में क्या कर रहा है? टांग अड़ा रहा है। एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जो जिस फील्ड में जाता है ना वो समझता है दुनिया यहीं से शुरू होती है यहीं पे खत्म होती है, सब कुछ यही है। जैसे जो बिजनेसमैन जब तिजारत करता है ना, सुबह जो है बिजनेस पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, जो बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, IBA यूनिवर्सिटी में बिजनेस पढ़ाया जाता है ना, आप उन तलबा से पूछो उनकी सुबह शाम उनकी फिक्र मईशत इकोनॉमिक्स के अलावा कुछ भी, वो हर चीज का हल किस में समझते हैं? मईशत में। समझते हो कि नहीं समझते? लिहाजा अगर कोई उन्हें इस्लाम से मईशत के अहकाम साबित करे जो उनसे मैच कर रहे हो तो इस्लाम बहुत अच्छा। मईशत की बात अगर इस्लाम नहीं करेगा तो इस्लाम अच्छा नहीं। ये इंसान की नेचर है, वो जो चीज सुबह शाम सुनता है देखता है वो समझता है कुल यही है, सब कुछ क्या है? बोलो ना, यही है। जो मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं ना उनके सुबह शाम सेहत के गिर्द घूमते हैं। हर चीज क्या है? अब एक डॉक्टर ने कहा कि एक लेडी डॉक्टर किसी मर्द का इलाज करा सकती है, का इलाज कर सकती है, जबकि बॉडी को हाथ भी लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जब मेल डॉक्टर मौजूद हैं तो फीमेल से इलाज क्यों करवा रहे हैं? और वो भी जवान, और खास तौर पे जिस्म को हाथ भी लगाना पड़ रहा है।
तो ऐसे मौके पे डॉक्टरों का जवाब क्या होता है, यार इन चक्करों में ना हम मेडिकल साइंस में पीछे रह जाएंगे। इन चक्करों में हम किस में पीछे रह जाएंगे कि पहले इनके लिए मेल डॉक्टर का इंतजाम किया जाए, फीमेल के लिए फीमेल। अंग्रेज इन टेंशनों से आजाद। वो हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें इलाज कराना है, इलाज होगा तुम्हारा। इस चक्कर में नहीं पड़ो कि मेल से हो रहा है कि फीमेल से हो रहा है या ईमेल से हो रहा है। बाज़ दफा हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं, ईमेल कर देते हैं ये दवा खा लो, नहीं आ रही बात। इसी वजह से हम मेडिकल साइंस में क्या है पीछे। डॉक्टर लोग जो लिबरल किस्म के डॉक्टर है इस किस्म की बातें करते हैं। हम कहते हैं भाई गायनी के डॉक्टरों में लेडी डॉक्टर होनी चाहिए ना, उसमें मेल का क्या काम है साले का, वो क्या कर रहे हैं वहां। मजबूरी के हकाम अलग है, मौत से तो बचाना है ना। अब ये नहीं कि वो मर रही है और फीमेल मिल नहीं रही तो आपने गैरत पर हमारा बयान सुना तो हमने कहा चलो इज्जत के साथ मौत, ये जिल्लत की जिंदगी से, ऐसा नहीं है। मजबूरी के हकाम तो अलग है, लेकिन एक इस्लामी रियासत है उसमें भाई गायनी तो खास शोबा लेडीज का, उसमें ये कमबख्त कर क्या रहा है यहाँ पे। इसको गैरतमंद आदमी को तो खुद शर्म आती है वहां खड़े होते हुए। मेरा जनाने में क्या काम है। हमारे जमाने में ना पहले तंबू लगा करते थे, जनाने अलग मर्दाना अलग, अब तो मिक्स ही हो गया। तो जो जनाने में घुसता था ना, वो तंबू में सुराख भी होते थे, बात उधर से झांक रहे होते थे जनानियों को, और कुछ जनानियों में घुस रहे होते थे। हम छोटे बच्चे होके उनको ताने देते थे। ये इंसान में एक फितरतन अल्लाह ने रखा है कि मर्द औरतों में घुसा हुआ अच्छा नहीं लगता, उसको वैसे ही घिन आती है अपने आप से, यार मेरा क्या काम है वहां पे भाई। और औरतों को भी नहीं अच्छा लगता है ऐसा मर्द, अब इनको भी लगने लगा है। उल्टी फितरत चल रही है ना, जो जनाने टाइप के आदमी है वो लेडीज को भी अच्छे लग रहे हैं, मर्दाना वजाहत औरतों को भी अब मर्दों में अच्छी नहीं लग रही। उल्टी का सेटअप उल्टा चल रहा है। तो जो जनाने में घुसता था उसको अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता, जो लड़कियों से फ्री होता था उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। तो मेल डॉक्टर को तो खुद थोड़ी सी एक हया आनी चाहिए जनाने में घुसते हुए। मजबूरी के हकाम अलग है, ऐसा ना कोई मेल बेचारा मजबूरी में जनाने में आया, आपने मेरा बयान लगा के चला दिया। देखो गैरत में लोग ये कर रहे हैं आजकल, क्लिप चला रहे होते हैं। तो हम जब ये बात करते हैं कि भाई उनके लिए अलग हो, इनके लिए अलग हो, तो क्या कहा जाता है, अबे यार इन चक्करों में ना मेडिकल साइंस में हम पीछे रहे। अंग्रेजों के आएंगे टेंशन वेंशन नहीं है, इलाज से मतलब होना चाहिए। देखो मेडिकल साइंस में तो हम इसकी वजह से पीछे नहीं रह सकते, ये तो बेकार बात है। औरत अगर औरत का इलाज करे, मर्द मर्द का इलाज करे, इसका तरक्की से और मेडिकल साइंस से क्या ताल्लुक है भाई। वो प्रैक्टिस करेगी तो लेडीज पे कर लेना प्रैक्टिस, ये इसने करनी है तो आदमी पे। लेकिन फर्ज कर लो मेडिकल साइंस में हम इसकी वजह से पीछे रह गए। अहम बात यह है कि दुनिया का हर मसला मेडिकल साइंस नहीं है। ये नहीं कि मेडिकल साइंस में तरक्की से दुनिया के तमाम मसले हल हो जाएंगे। अंग्रेज ने मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली, गैरत में बहुत पीछे चला गया। समझते हो, गैरत में लेडीज और जेंट्स का जो फर्क खत्म किया ना, उसकी वजह से गैरत और शर्म में क्या हो गया, बहुत पीछे, इतना पीछे चला गया, इतना पीछे कि अब उनको उस गैरत वाले निजाम पे आने में, जैसे हमें वहां तक पहुंचने में लोग कहते हैं तरक्की के लिए 500 साल चाहिए, लेकिन अंग्रेज को हम तक पहुंचने में गैरत में 1000 साल चाहिए, उसके बाद जाके यहां आएगा। अगर अभी से गैरत पे काम शुरू कर दे तो दुनिया का हर मसला मेरे भाई मेडिकल साइंस बोलते क्यों नहीं। लोग आंखें डोनेट कर रहे हैं, गुर्दे डोनेट कर रहे हैं, मजबूरी में बहुत से उलमा गुंजाइश देते हैं। लेकिन अब ऐसा ना हो कि इंसान एक स्पेयर पार्ट की दुकान बन जाए, जो कि हो रहा है, ये चीज फैल रही है बहुत ज्यादा, इसको लगाम देने की जरूरत है। हम मना करते हैं भाई आप मरते हुए आंखें डोनेट ना करें, अपनी आंखों के साथ कब्र में जाएं आप। इस पे लोग एतराज करते हैं, अच्छा जब खुद तुम्हारे लोगों को आंखों की जरूरत पड़ती है तो फिर तो जर्मनी से मंगवा रहे हो और पता नहीं कौन कौन से कंट्री से मंगवाई जाती हैं, वो लोग डोनेट कर देते हैं। दूसरों के लिए उसूल कुछ और, अपने बारे में कह रहे हो आंखें डोनेट
मत करो। भाई हमारे मजहब में जायज नहीं है, उनके मजहब में जायज है। अब एक आदमी ने कर दी, वो तो कर दी ना उसने, तो अब आप नहीं लगाओगे कोई और लगा लेगा। हमने कब कहा है गोरों को कि ये डोनेट करो? भाई नहीं करो। हमने कब कहा है? जिस तरह से ये तेजी से फैल रहा है ना, तो ये इंसान और स्पेयर पार्ट की शॉप में कोई फर्क, जैसे बाइक में पुराना माल, पुराने पुर्जे वो बेच दिए, नए वाले लगा लिए। अब मैं इससे ज्यादा नहीं जाता, फिर ये पूरा इसको जब तक तमाम पहलुओं से बयान ना किया जाए ना, तो इसके फिर बयान के फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होते हैं। तो अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इस पर किसी और वक्त में बात करूंगा इंशाअल्लाह। ये बहुत तेजी से ये चीज बढ़ रही है हमारे मुआशरे में। तो इंसान इंसानियत का दर्स भी देता है। मुर्दे का जनाजा होना चाहिए, इस्लाम का हुक्म है। मैयत भी इसी तरह काबिल एहतराम जैसे जिंदा। आप उसके पार्ट्स बांटना शुरू कर दें, जनाजा आ रहा है शॉपर में है भाई, जनाजा किस में आ रहा है? शॉपर में। ये क्या है भाई? इसके गुर्दे कहाँ हैं? वो वसीम भाई को दे दिए हमने, उन पे फिट आ रहे थे। इसके फेफड़े कहाँ गए? तो भाई कोरोना की वजह से चमूनी आपा के फेफड़े खराब हो गए थे, वहां लगा दिया। अबे इसकी आंखें कहाँ हैं? भाई वो साहब थे ना, गोली लगने से उनकी आंखों का मसला हो गया था, तो वहां से उधर फिट। भाई नाक कहाँ है? कह रहे यार वो नाक की हड्डी उनकी बढ़ी हुई थी, डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन किया, नाक के डिजाइन ही चेंज हो गया, तो इनकी नाक पसंद आ रही थी, डिजाइन यहां से ले लिया। एक मिसाल दे रहा हूं कि डॉक्टर बोले ऐसा नहीं होता, तो मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। मुझे पता है नाकें नहीं लग रही, लगने में टाइम भी नहीं लगेगा। घुटना कहाँ है भाई? उनके घुटने की बॉल खराब हो गई थी, तो घुटना निकाल लिया था, वहां से बॉल वहां फिट कर दी। अब दोबारा घुटना जुड़ नहीं रहा था एल्फी से, फेंक दिया। गोश्त है, इस पे क्या हो रहा है? तो ऐसे मौके पे इमाम साहब कहेंगे, मैं अगर हुआ तो मैं कहूंगा कि ऐसा करो, ये भी किसी गरीब के काम आ जाएगा, उसको खिला। बहुत से गरीबों को गोश्त खाने को बोलो नहीं है, जान बचाने के लिए किसी गरीब को ये गोश्त खिलाओ। इसको कहते हैं सही तरीके से इन्ना लिल्लाह होना किसी का। तो इन्ना लिल्लाह होता है, रूह जिस्म से निकलती, बॉडी रहती है। ये वाला इन्ना लिल्लाह, इसको कहते हैं सच्ची मुच्ची का इन्ना लिल्लाह हो गया। बंदा मार्केट से डर लग रहा है ऐसा ना हो जाए कहीं फ्यूचर में। जितने पुर्जे लेके आए हो ना, इन तमाम पुर्जों समेत कब्र में जाने की कोशिश करो। खुशकिस्मत लोग हैं जो पूरे पुर्जों समेत कब्र में चले जाए। मैं कहता हूं खुशकिस्मत। गोरकन पे नजर रखा करो, ताजा ताजा मुर्दों के पार्ट्स निकाल निकाल के बेच रहा होता है। एक साहब ने अब्बा को दफनाया, 3 दिन तक कब्रिस्तान से निकल नहीं रहे। मैंने कहा भाई क्या खुद भी दफन होने का प्रोग्राम है, बस निकलो यहाँ से। कह रहे भाई 3 दिन तक हिफाजत कर रहा हूँ, गोरकन पे एतमाद नहीं है। डॉक्टरों के राब्ते होते हैं गोरकन से भी। निकाल भाई। मुर्दा लाशों पे तजर्बे हो रहे हैं, लावारिस। इस पे भी डॉक्टरों से बड़ी बहस होती है कि लावारिस लाशों को चीर फाड़ करके मेडिकल साइंस का इल्म सीखना ये जायज नहीं है। इंसानी लाश की तौहीन की इजाजत नहीं है आपको। देखो, एक है जान बचाने के लिए किसी के जिस्म को चीर फाड़ना, वो जान बचाने का अमल हो रहा है, इसके लिए तो जायज है। एक है जान बचाना का तरीका सीखना। कोई आप पे हमला करने की कोशिश करता है, कत्ल करने के लिए, जान बचाने के लिए आपके लिए जायज है कि आप उसको मार दें गोली। जान बचाने के लिए ना, जान बचाने की ट्रेनिंग सीख रहे हैं, उसके लिए 8-10 बंदे उड़ा दिए आपने, ये जायज है? बोलो ना। अब डॉक्टर यहां ये दलील देते हैं कि हम एक इंसानी लाश में जब तजर्बे करके जान बचाने का तरीका सीखते हैं तो इस तरीके से हम हजारों की जान बचा लेते हैं। भाई अभी बचा नहीं रहे, बचाने का तरीका सीख रहे हो। तो जैसे किसी फौजी को ट्रेनिंग के दौरान जान बचाने का तरीका सीखने के लिए किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है, हालांकि वहां भी वो ये तावील पेश कर सकता है हम सच्ची मुच्ची की लड़ रहे हैं ताकि 8-10 बंदे मर जाएं। मरेंगे तो हमें तरीका आएगा मैदान जंग में, फिर अपने हजारों साथियों को हम बचा लेंगे। भाई ये दलील दुनिया में कहीं भी कोई लॉजिक नहीं, शरीयत तो मानती नहीं इस दलील को।
इसकी मिसाल और मैं शरीयत से देता हूं। इस्लाम ने इजाजत दी है कि जब भूख से मर रहे हो, खाने को कुछ भी ना हो, तो सूअर का गोश्त भी खा सकते हो, जान बचाने के लिए, बच जाए। लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा यार मैं जाने वाला हूं जंगल की तरफ, हो सकता है वहां भूख लगे और कुछ खाने को ना हो, और फिर अगर खुदा न खास्ता सूअर ही मिला, कुछ ना मिला, तो मुझे तो सूअर खाने की अल्हम्दुलिल्लाह आदत नहीं है। आपने ये सोचा, तो पहले मैं थोड़ी यहां प्रैक्टिस कर लूं, थोड़ा सा अपने आप को आदी बनाऊं, ताकि अगर कभी जरूरत पेश आई तो मैं खा सकूं। ये जायज होगा? और भाई जब जरूरत पेश आएगी, मरने लगोगे, तो है मरने से बचाव के लिए पहले से ट्रेनिंग के तौर पे ठीक नहीं है। हाँ, जंगल में जा रहे हो, खाने को कुछ नहीं और आपको पता है आगे मर जाऊंगा, तो फिर गोश्त आप महफूज रख सकते हो कि आगे मुझे पता है मरने लगूंगा। खाना फिर भी उस वक्त जायज होगा जब मरने लगोगे, और इतना जायज होगा जिससे कमर सीधी हो जाए, कोफ्ते कबाब बना के खाने की फिर भी इजाजत नहीं होगी। अब आप कहीं बयाबान में पड़े हुए हो, मरने लगे, और जनाब ये आजकल के प्रोफेसर जो आ रहे हैं ना मार्केट में, सबकी बात नहीं कर रहा है, जो लिबरल किस्म के, वो इसी तरह दलाइल के ताने बाने मिला के हर हराम को उन्होंने हलाल कर दिया है। क्या एक्चुअली जरूरत के वक्त और भाई जरूरत की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? जरूरत वो है जिसको शरीयत जरूरत मानती है। हर चीज को हलाल कर दिया इन लोगों ने। यूरोप से फोन आते हैं कि यहां बाज अरब ऐसा करते हैं, हराम गोश्त होता है, ज़बह नहीं होता, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेते हैं कि भाई वो जानवर खा सकते हो जिस पे अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, खा लिया। वो भाई ये ज़बह करते हुए बिस्मिल्लाह है इसमें, मशीनी ज़बीहा हमारी नजर में हलाल नहीं है। यूरोप में लोग कहते हैं हम क्या खाएं, क्योंकि खरबूजे खत्म हो गए यूरोप में खाने के लिए, आलू खत्म हो गए, सब्जियां खत्म हो गई, तुम्हें जरूरी गोश्त ही खाना है, नहीं मिल रहा तो नहीं खाओ भाई, ये जरूरत थोड़ी है। तो मैं ये कर रहा था कि दुनिया, डॉक्टर ये समझता है कि दुनिया का हर मसला किसमें है? मेडिकल साइंस। अब अगर ये इस तरह से चीर फाड़ शुरू हो गई तो जनाजे किसमें आएंगे? शॉपर में। हाँ, मैं कह रहा था ये इंसानों की जो चीर फाड़ की जा रही है, लावारिस लाशों की, एक डॉक्टर मुझसे उलझ पड़े, कह रहे भाई ये तो लावारिस लाशें होती हैं। मैंने कहा देखो, आप अपने अब्बा को रखो, जब अब्बा का अल्लाह न करे इंतकाल हो जाए ना, तो आप उनको ज़ियाउद्दीन अब्बासी ले जाओ, मेडिकल कॉलेज में ले जाओ, भाई इन पे चीर फाड़ करो और इनसे मेडिकल साइंस। वालदा को लेकर जाओ अपनी। तो उससे होने लगे मैं अपनी बाप अपने माँ को क्यों कह रहे, तो लावारिस लाशों पे होता है, ये है असल पॉइंट। कह रही है उन लाशों पे होता है जिनका ना कोई बाप, ना कोई माँ, ना कोई औलाद। दलील समझ में आई? उसका जवाब यह है कि इस्लाम में कोई लाश लावारिस बोलो नहीं, जिसका कोई वारिस नहीं है, मुसलमान उसके वारिस हैं। लाश मिली, ना बाप का पता ना माँ का पता, भाई सभी इसके बाप हैं, सारी औरतें इसकी माएँ हैं, सारी जवान औरतें इसकी बहनें हैं, सारी छोटी बच्चियां इसकी बेटियां हैं। सब पर लाजिम है कि इसको इज्जत इकराम एहतराम के साथ गुस्ल कफन दे के रुखसत करे कब्रिस्तान की तरफ। ये तो उसके लावारिस होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो आप। तो रखो ना, अपने बाप को क्यों नहीं रखते, अपनी मां को क्यों नहीं रखते? देखो, गोरे के कोई उसूल नहीं है, उसको तो तरक्की ही सब कुछ है ना, कि बस मेडिकल साइंस में तरक्की करनी है। उसका तो क्या यार, वो तो माइकल जैक्सन का कीमा बना दिया था उन्होंने। माइकल जैक्सन का इंतकाल हुआ है तो उन्होंने कहा क्यों हो गया, जब पोस्टमार्टम करके चापे वापे सारी मगज तो निकाल दिया था। तो मैंने तस्वीर में देखा था, भेजा रखा हुआ माइकल जैक्सन, उस पर रिसर्च हो रही है। तो उनके यहाँ तो इंसान का कोई आखिरत नहीं है, कोई हिसाब व किताब नहीं है, मजहब नहीं है। तो मजहब ने जो मैयत के बारे में गाइडेंस दी है हमें, वो नहीं है, तो वो करेंगे, उनको करने दो भाई। हमारी बाउंड्री है, हम उससे आगे नहीं निकल सकते। तो अगर आपने मेडिकल साइंस में तरक्की करनी है, प्लास्टिक के भी पुतले बनाए जा सकते हैं, पूरे इंसानों जैसे बन जाते हैं, जानवरों पे तजर्बे किए जा सकते हैं। ठीक है, पूरा कोई जानवर इंसान जैसा नहीं है, लेकिन जानवरों के सिस्टम में बहुत सारे जानवर ऐसे जिसका ये वाला सिस्टम इंसान से मिलता है, जिसका वो वाला सिस्टम दूसरे जानवर का दूसरा सिस्टम। जैसे निजाम हाजमा मेंढक का कहा जाता है कि पूरा इंसान जैसा है, तो निजाम हाजमा सीखने के लिए मेंढक पे तजर्बा करो भाई। समझ में आ रही है बात? निजाम हाजमा सीखने के लिए किस पे तजर्बा करो? मेंढक पे।
तो ये हो सकता है।